शक्तिमान पवित्र पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके एक सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। हमारी मसीह कलीसिया की ये प्रभु परमेश्वर ज़ूम ऐप प्रार्थना सभा को तेरे पवित्र हाथों में अर्पण करते हैं। जितने भी परिवार इस समय प्रभु तेरे सानिध्य में बैठे हैं मेरे प्रभु पिता, हालेलुया, उन हर एक परिवारों के लिए, हर एक भाई बहन के लिए प्रभु तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तू हम सबों की सहायता और अगुवाई कर मेरे प्रभु, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरा वचन कहता है कि सब समय हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। और परमेश्वर जो भी परिस्थिति है मेरे प्रभु, हम शरीर से दूर हैं लेकिन आत्मा में प्रभु परमेश्वर दूसरे के करीब हो सकते हैं और आ सकते हैं मेरे प्रभु पिता। यीशु मसीह के पवित्र नाम से जिस तरह आपने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जोड़ दिया है और एक पवित्र आत्मा हम सबों के अंदर कार्य करता है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज तो हमारी सहायता रगवाई कर। और प्रभु परमेश्वर प्रार्थना सभा के शुरू से लेकर अंत तक तू मेरी और मेरी परिवार की और प्रभु मेरे मसीह कलीसिया के हर एक परिवार की अगुवाई कर। हम सब तेरे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में प्रभु परमेश्वर अपने आप को सौंप देते हैं। हमारा तन मन शरीर हम तुझे समर्पित करते हैं परमेश्वर। हर भाई बहन का प्रभु घरदार, हर चीज, उनके दुख संकट, उनके परेशानियां, उनकी जरूरतें, हालेलुया, तेरे पवित्र हाथों में मैं अर्पण करता हूँ प्रभु परमेश्वर। जैसे कि हम तेरी स्तुति आराधना करेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर और परमेश्वर पिता हमारी स्तुति आराधना तेरे सिंहासन तक पहुंचे मेरे प्रभु पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सभा की शुरू से लेकर अंत तक तू हमारी सहायता और अगुवाई कर और हर एक को प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा तू चला मेरे प्रभु पिता, हालेलुया। मेरे प्रभु पिता, हालेलुया, भले हम एक साथ नहीं आ सकते हैं लेकिन प्रभु इस तरीके से फिर भी परमेश्वर हम तेरे सानिध्य में आते हैं। और परमेश्वर पिता जब तक प्रार्थना खत्म नहीं होती है तब तक परमेश्वर पिता, हालेलुया, पवित्र आत्मा का संपूर्ण नियंत्रण हम हमारे ऊपर मांगते हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हर एक भाई बहन को दिल से प्रभु गाने के लिए, सच्चे दिल से, आत्मा सच्चाई से गाने के लिए सहायता कर प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, तो सुन और ग्रहण कर, आमेन। सब लोग कहे आमेन, आमेन, आमेन। या तमिल आराधना स्टार्ट करें। जय जय। यस, स्टार्ट ब्रदर, तमिल आराधना। या रिकॉर्डिंग। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக। परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। இந்த லாக்டவுன் பீரியடிலும் इस लॉकडाउन के समय में भी தேவன் தாமே நம்ம எல்லோரையும் परमेश्वर हम सबको இம்மட்டுமாய் अब तक எல்லா காரியங்களிலும் हर एक कार्य में நன்மையாக सब अच्छाई भलाई செய்து किया है। இந்த வேளையிலே நம்மை வழிநடத்துகிற தேவாதி தேவனுக்கு மகிமைப்படுத்தும்படியாக इस समय तक हमें चलाया परमेश्वर के लिए, हम उसकी स्तुति आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए ஒரு சில தமிழ் பாடல்களை நாம் பாடுவோம்। एक तो तमिल गाना गाएंगे हम। आमेन, आमीन। हालेलुया। முதலாவதாக पहले गाना தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன்। ஆமென், அல்லேலூயா। கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு பரிசுத்தம் உண்டாவதாக। தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன்। தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன்। தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன்।
பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நீன் புகழ் பாட வேண்டும். பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நீன் புகழ் பாட வேண்டும். தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன். சீடரின் கால்களை கழுவினவர் செந்நீரால் என்னுள்ளம் பலவிடுமே. சீடரின் கால்களை கழுவினவர் செந்நீரால் என்னுள்ளம் பலவிடுமே. வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நீர் புகழ் பாட வேண்டும். பாரில் எனக்கு நீரென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நீர் புகழ் பாட வேண்டும். தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன். தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன். பாரோனி நோய்களை நீக்கினவர் பாவியன் பாவனோ நீக்கினரே. பாரோனி நோய்களை நீக்கினவர் பாவியன் பாவனோ நீக்கிடுமே. ஐயா பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நீன் புகழ் பாட வேண்டும். பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நீன் புகழ் பாட வேண்டும். தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன். தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன். துயரங்கள் பாரினில் அடைந்தவரே துன்பங்கள் தாங்கிட பலன் தாருமே. துயரங்கள் பாரினில் அடைந்தவரே துன்பங்கள் தாங்கிட பலன் தாருமே. ஐயா பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், புகழ் பாட வேண்டும். எனக்கு உயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன். தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன். தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு பரிசுத்தம் உண்டாவதாக. அடுத்ததாக ஹல்லேலூயா, தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும்படியாக அடுத்த பாடல் ஹல்லேலூயா. அடுத்த பாடல் சந்தோஷமா இருங்க, சந்தோஷமா இருங்க. விடுதலை கீதங்களை 220வது பாடல். சந்தோஷமா இருங்க, சந்தோஷமா இருங்க. சாங் நம்பர் 220.
சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும், உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும், சர்வவல்ல தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். சர்வவல்ல தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. பாதத்திலோ தண்ணீரின் பாதையிலோ, நெருக்கத்தின் நேரத்திலோ, கண்ணீரின் பாதையிலோ, நம்மை காண்கின்ற தேவன் நம்மோடு இருப்பதால் சந்தோஷமாயிருங்க. நம்மை காண்கின்ற தேவன் நம்மோடு இருப்பதால் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும், உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும், சர்வவல்ல தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். சர்வவல்ல தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. விசுவாச ஓட்டத்திலோ ஊழிய பாதையிலோ, விசுவாச ஓட்டத்திலோ ஊழிய பாதையிலோ, தேவன் நம்மோடு இருப்பதால் சந்தோஷமாயிருங்க. நம்மை வழிநடத்தும் தேவன் நம்மோடு இருப்பதால் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. தோல்விகள் வந்தாலும், நஷ்டங்கள் வந்தாலும், தோல்விகள் வந்தாலும், நஷ்டங்கள் வந்தாலும், நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கும் தேவன் நம்மோடு இருப்பதால் சந்தோஷமாயிருங்க. நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கும் தேவன் நம்மோடு இருப்பதால் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. என்னதாடைத்தாலும் சோர்ந்து போகாதீங்க. என்னதான் நேர்ந்தாலும் சோர்ந்து போகாதீங்க. நம்மை அழைத்த தேவன் கைவிட மாட்டார். சந்தோஷமாயிருங்க. நம்மை அழைத்த தேவன் கைவிட மாட்டார். சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும், உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும், சர்வவல்ல
தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார், சர்வ வல்ல தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க, சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இந்த லாக்டவுன் நேரத்தில் நாம் தேவன் உள்ள சந்தோஷமா கலிகூர்ந்து இருக்கணும். ஹல்லேலூயா. மத்தேயு எழுதின வசனத்துல 24 அதிகாரம் 7 வசனத்தின்படி ஜனத்துக்குள் விரோதமாய் ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும். பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டு. தேவ சித்தத்தின்படி, தேவ சித்தம் இல்லாம ஒரு காரியம் நடக்காது. அல்லேலூயா. இந்த லாக்டவுன் நேரத்துல நடக்கின்ற ஒவ்வொரு காரியங்களும் தேவ சித்தத்தின்படியே நடக்கிறது. தேவ வசனம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது. இந்த கொள்ளை நோய்கள் வரும், அடுத்தபடியா நிறைய புகம்புகள் வரும். எல்லா நேரத்திலும் தேவன் நமது இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல நமக்கு நல்ல ஒரு நேரத்தை கொடுத்திருக்கார். குடும்பமாக ஜெபிக்கணும். தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய எல்லா காரியங்களும் நம்ம செய்யும் போது தேவன் நம்மளை உயர்த்துவார். தேவன் வருகைக்கு முன்பாக இந்த நாளில் சபைகள் சுத்திகரிக்க வேண்டும், தேவன் தாம் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாக. அடுத்ததாக கடைசியாக ஒரு பாடலை நாம் பாடுவோம். அன்பு கூறுவேன். நிலவு தெரிந்த பாடல். உற்சாகமாக தேவ சமூகத்திலே ஒவ்வொருவரும் தேவ சமூகத்தை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கைகளை தட்டி உள்ளத்தில் ஆழத்திலிருந்து நாம் இந்த பாடலை படிக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. இந்த வேளையிலே கடந்த நாட்கள் ஒரு சில காரணங்களினால் நம்ம இந்த ஆன்லைன் மூலமாக பிரசங்க பண்ண முடியாவிட்டாலும் इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग एक्चुअली ऑनलाइन में नहीं कर पा रहे थे, फिर भी இந்த வேளையிலே ஜூம் இந்த அப்ளிகேஷன் மூலமாக நமக்கு ஞானத்தை கொடுத்து இந்த நாளில் ஆராதனை செய்ய தேவன் தந்த மகா கிருபைக்காக நாம் நன்றி, தேவனுக்கு ஒவ்வொரு நன்றி செலுத்த வேண்டும். इस जूम एप्लीकेशन के द्वारा परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया कि हम लोग मिलकर आराधना कर सके. इसके लिए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए. ஆராதனையை கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் தேவர் ஆசீர்வதிப்பாக. जो भी आराधना में हम लोग भाग ले रहे हैं, हम सबको परमेश्वर आशीष करे. இது முதல் தடவையாக இருந்தாலும் अनेक சபை எல்லா பிள்ளைகளும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ये पहले बार है, फिर भी सब कलीसिया के मोस्टली सब लोग आ चुके हैं. நான் இந்த ஸ்கிரீன்ல எல்லாரோட பேர்களும் பார்க்க முடிகிறது. क्योंकि स्क्रीन में हमें सबका नाम दिख रहा है. தேவ பிள்ளைகள், சகோதர சகோதரிகளே, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, இந்த வேளையில நாம் கடந்த நம்ம ஆராதனை நடக்கும்போது பாஸ்டர் நமக்கு ஷேர் பண்ண வசனத்தின் படியாக जब भी आराधना में पास्टर ने जो हमारे साथ वचन बांटा, इसके अनुसार நாம் கடைசி காலத்தில் உள்ளோம் தேவ பிள்ளைகளே. हम आखिरी वक्त में है परमेश्वर के जन. தேவனுடைய வருகைக்கு கடைசி படியில் நாம் நிற்கிறோம். परमेश्वर के आने के उस आखिरी दिनों में हम हैं. நம்மளை நாம் தாழ்த்த வேண்டும். अपने आप को हमें दीन करना चाहिए. தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காரியங்களை நாம் கொடுக்க வேண்டும். परमेश्वर को जो भी देना, उन सब कार्य में हमें सच्चा रहना चाहिए. தேவனின் இரண்டாம் வருகைக்கு நம் சபை ஆயத்தப்பட வேண்டும். परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए हम कलीसिया बनकर हमें तैयार होना चाहिए. காலையிலே பாஸ்டர் கூறியது போல, जैसे पास्टर ने कहा था, காலையில் ஒவ்வொரு தேவ சமூகத்திலே அதிகாலையில் எழுந்து 1 மணி நேரம் தேவனுக்காக கொடுக்க வேண்டும். हम सब सुबह उठकर सुबह के वक्त में 1 घंटा तो कम से कम परमेश्वर के लिए देना चाहिए. फैमिली प्रेयर பண்ண வேண்டும். परिवार मिलकर प्रार्थना करना चाहिए. தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காரியங்களை நாம் ஒழுங்காக செய்ய வேண்டும். जब भी परमेश्वर को देना, उन सब कार्य में हमें सच्चा रहना चाहिए. தேவ காரியங்கள் நாம் ஒழுங்காக இருக்கும்போது, जब परमेश्वर के कार्य में हम सच्चा रहते हैं, தேவனின் இரண்டாம் வருகையிலே परमेश्वर की जब आएंगे, तभी நம்மையும் हमें, நமது சபையையும், हमारे कलीसिया को தேவன் தாமே, परमेश्वर ही தேவன் வருகையின் போது எடுத்துக்கொள்வாராக. परमेश्वर बातें तो परमेश्वर उठा लेंगे. கடைசியாக ஒரு தமிழ் பாடலை பாடி தேவனுக்கு ஆராதனை செய்வோம். आखिरी में तमिल गाना गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे. அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய். அல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய், ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய். அன்பு கூறுவேன்
இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு கைகளை தட்டி ஆராதனை 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 எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையில் உதவினீரே எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையில் உதவினீரே இதுவரையில் உதவினீரே உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கோருவேன் ஆராதனை 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 எல்ரோயி எல்ரோயி என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா எல்ரோயி எல்ரோயி என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் எஸ் லார்ட் அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 எஸ் லார்ட் ஹல்லேலூயா ஆராதனை 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 யெகோவா ரப்பா யெகோவா ரப்பா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா யெகோவா ரப்பா யெகோவா ரப்பா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கோருவேன் ஆராதனை 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 ஹல்லேலூயா 2 நிமிடம் கண்களை மூடி நாம் ஹல்லேலூயா ஜெபிப்போம் ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா கிருபை இரக்கம் நிறைந்த பரிசுத்த பிதாவே மின்னடியோர் துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்க ஆண்டவரே இந்த தமிழ் ஆராதனையிலே உமது பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருந்து வழிநடத்துக்காக நன்றி ராஜா ஹல்லேலூயா थैंक यू हम परमेश्वर इस समय आराधना में आपकी प्रेजेंस हमारे साथ थी और आपने हमें चले इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं ஹல்லேலூயா அந்த வேளை ராஜா நல்ல பாடல்களை கொடுத்தரே அதற்காக நன்றி ராஜா इस समय में अच्छा गाना गीत दिया आपने इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं ஆராதனை கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் தேவன் தாமே ஆசீர்வதிக்கும்படியாக आराधना में शामिल हुए हर एक परमेश्वर बच्चे को परमेश्वर இந்த வேளையில் லாக்டவுன் வேளையிலும் இந்த லாக்டவுன் வேளையிலும் இயேசுவே लॉकडाउन के समय में भी थे परमेश्वर நீங்கள் ஒவ்வொரு ராஜா हम सबको
கோழி தன் செட்டனிகள் தன் குஞ்சை வைத்து பாதுகாப்பது போல जैसे मुर्गी अपनी छोटी-छोटी बच्चों को अपनी पंखों से संभाल के रखती है। எங்களை பாதுகாத்து வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிற மகா கிருபைக்காக நன்றியோடு துதிக்கிற आप हमें ஆண்டவரே. संभाल कर हमें सुरक्षित रखे आप हम चला रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद இந்த देते हैं। வேளையில் ராஜா பாஸ்டருக்காக துதிக்கிறோம் சோத்திரிக்க ஆண்டவரே. इस समय में भी पास्टर के लिए धन्यवाद देते அவர் हैं, குடும்பத்துக்காக துதிக்கிறோம் சோத்திரிக்க ஆண்டவரே. उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ஹல்லேலூயா. ஊழிய பாதையில் ஊழிய தேவைகளை சந்திக்கும்படியாக துதிக்கிறோம் சோத்திரிக்க उनकी ஆண்டவரே. सेविकाएं में उनकी सेविका जो भी जरूरत है सबको आप पूरा करके देने के लिए प्रार्थना करते சபை हैं। குடும்பங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சோத்திரிக்க ஆண்டவரே. हमारी कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதி தரும்படியாக துதிக்கிறோம் हर சோத்திரிக்க एक को ஆண்டவரே. आशीष करके देने के लिए प्रार्थना करते हैं। ஆராதனை மீதியான நேரத்தை உங்க பரிசுத்த கர்த்தரிலே தாழ்த்தி ஒப்படைக்கிறோம் ராஜா. और इस आराधना के बाकी समय में हम आपके हाथ सौंपते हैं प्रभु, நீரே பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க, आप ही इसे संभालिए பாதுகாத்து வழிநடத்துங்க. और आप चलाइए। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேட்க நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। ஆமென் ஆமென் ஆமென். பாஸ்டர் मुझे वो उनबी कुरवे गाना चाहिए था और आपने वो गाना लिया, मुझे अच्छा लगा। Praise God. वो गाना उनबी कुरवे नो गाना लिया था ना, अनबू कुरवे, वो गाना मुझे चाहिए था, मेरे दिल में आ रहा था और आपने वो गाना लिया। Can we Praise start God. again? Yes, no, it's okay. Right. Now Yeah. we'll go in Hindi and be ready. Song number 213. Song number 213. Mukti dilaye Yeshu naam, Shanti dilaye Yeshu naam. Okay, praise God. Mukti dilaye Yeshu naam, Shanti dilaye Yeshu naam. Mukti dilaye Yeshu naam, Shanti dilaye Yeshu naam. यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। शरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हमें पापी निहार, हमें पापी निहार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया नाम, सारा चुकाया नाम।
दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, नाम यीशु नाम, नाम 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 नाम यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। गाओ मेरे साथ, यीशु नाम की जय जय हो, की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम, नाम नाम यीशु नाम, नाम नाम यीशु नाम, नाम नाम यीशु नाम, नाम नाम यीशु नाम की महिमा हो, 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 यीशु नाम, नाम नाम यीशु नाम, नाम नाम यीशु नाम, नाम नाम यीशु नाम, नाम नाम यीशु नाम की स्तुति हो, 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 यीशु नाम, नाम नाम यीशु नाम, नाम नाम यीशु नाम, नाम नाम यीशु नाम, नाम नाम यीशु नाम की प्रशंसा हो, 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 यीशु नाम, नाम नाम 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 ऊंचा नाम, नाम नाम यीशु नाम, नाम नाम ऊंचा
ऊंचा नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 ऊंचा नाम 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 यीशु 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 नाम की जय जय हो यीशु नाम की जय जय हो यीशु नाम की जय जय हो यीशु नाम की जय जय हो। Thank you, Father. You're so wonderful, O God. Thank you for your wonderful presence, O God, this time as we, Lord God, hallelujah, come together, O God, hallelujah, through this Zoom app, O God, but yet one in the spirit, O God. आत्मा में एक होते हुए सारे भाई बहन जो प्रभु इस आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु जी, और जो भी प्रभु सुन रहे हैं उन सबों के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। हर एक का बोझ प्रभु परमेश्वर हालेलुया तेरे हाथों में, तेरे कंधों पर डाल देता हूँ। Lord Jesus, you says that lift up your burden on me, hallelujah, cast your burden on me, for I care for you, hallelujah। प्रभु तू हमारी चिंता करता है, हमारा सारा बोझ हम तुझ पर डालते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। इस समय हम अपनी आंखें बंद करें और हम लोग सब आराधना में जाने वाले हैं। Let us worship the Lord in the spirit and the truth, O Lord, hallelujah, to the Lord, hallelujah। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah। पूरे गंभीरता के साथ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया, सब कुछ भूलते हुए हम अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे। इन दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो संकट के घड़ी में भी, इस परेशानी के घड़ी में भी, क्लेश के समय में भी परमेश्वर को वही महिमा देंगे जो पहले देते थे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन इससे भी ज्यादा हालेलुया हम परमेश्वर को और भी दिल के गहराई से उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेट अस हालेलुया वर्शिप द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। ओह जीसस, वो तेरी स्तुति आराधना। Get the mute. Start. जोरात आई मन के लोग करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तो नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। अब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, अब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। उठने मैं देखूं बस तेरी सामने, तू है मेरा प्रभु
तो मेरा पिता। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तू दया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू पवित्र, तू पवित्र, sing with me, यीशु पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, यीशु। तू पवित्र पवित्र है, sing with me, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निदान, तू करुणा निदान है प्रभु, तू अत्यंत महान, अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निदान है प्रभु। तू झूठा नहीं है, तू पवित्र 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 तू। पवित्र पवित्र है, तू सामर्थ्य भय योग्य है, तू स्वर्ग के स्वर्ग में है, तू सामर्थ्य भय योग्य है, तू स्वर्ग के स्वर्ग में है, स्वर्ग के स्वर्ग में है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है।
है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। Hallelujah. Thank you, Jesus. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी स्तुति आराधना करने के लिए। आपने हमारी सहायता की। हर एक परिवार जिसने प्रभु तेरी स्तुति आराधना की है, हमारी स्तुति आराधना तेरे सिंहासन तक पहुंच गई है, ऐसा विश्वास करता हूं प्रभु जी। और धन्यवाद देता हूं कि आज के दिन तक प्रभु इस लॉकडाउन में आपने हम सबों को सही सलामत संभाला है प्रभु जी। एक भी परिवार को प्रभु आपने प्रभु परमेश्वर पीछे हटने नहीं दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। हर एक परिवार की आपने रखवाली की प्रभु, क्योंकि हमारी आत्माओं का सच्चा रखवाला और सच्चा चरवाहा तू है मेरे परमेश्वर। यीशु तेरे महान पवित्र लहू और तेरे प्यार के लिए आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। मेरे वसई कलीसिया के लिए, मेरे संपूर्ण उद्धार मसीह कलीसिया के सारे भाई और बहनों के लिए प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूं। हम शरीर से दूर हैं प्रभु, लेकिन प्रभु हालेलुया हम तुझसे दूर नहीं, हम तेरे नजदीक है मेरे परमेश्वर पिता। आज ये समय है मेरे प्रभु पिता कि हम सब लोग व्यक्तिगत तौर पर प्रभु और पारिवारिक तौर पर हम तेरे साथ जुड़े रहे प्रभु जी, क्योंकि हम बहुत प्रभु परमेश्वर अंत के समय में रह रहे प्रभु जी। ये सारे सृष्टि और जगत के सारे चिन्ह प्रभु और सारे कार्य दिखाते हैं कि प्रभु पिता हम अंत के दिनों में आकर खड़े हैं प्रभु जी। हालेलुया। और अब से प्रभु आगे कभी भी यीशु तेरा आना होगा, उस दिन तक तू हम सबों की सहायता रखवाली कर प्रभु यीशु। हमारी आत्माओं को, हमारे शरीर प्राणात्माओं को प्रभु तेरे पवित्र हाथों में अर्पण करता हूँ। हर एक परिवार को तेरे लहू से सील कर देता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। सबों की चारों ओर प्रभु परमेश्वर तू बाढ़ डाल दे। हालेलुया। प्रोटेक्शन वॉल डाल दे परमेश्वर पिता और रक्षण कर प्रभु जी। यीशु के पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमेन आमेन। ओके, साम रीडिंग ब्रदर, साम रीडिंग कौन करेगा? मैं इनके तुम मिस कर दो, आप करिए, अनम्यूट करो। लेकिन सबको अनम्यूट कर दे। Psalm 61. की ओर ध्यान दे। Pastor 60 Yeah. Psalm 61. Yeah, just please wait. I'll read. बराबर सुनाई नहीं दे रहा। ओके। हे मेरे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। பூமி அதிர பண்ணி அதை உண்டாக்கினார், அதன் வெடிப்புகளை பொருத்த பண்ணும்। क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी, जो तेरे नाम के डरवे है उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसके रक्षा के लिए ठहरा रख। ओके, Psalm
Psalm 62 भी पढ़ता हूँ, 62। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। அவரே என் கண்மலையும் என் ரட்சிப்பும் என் உயர்ந்த அடக்கலுமானார், நான் அதிகமா ஆசைக்கப்படுவதில்லை. तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वो तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए भाड़े के समान है। அவருடைய மேன்மேலிருந்து அவனை தள்ளும்படி அவர்களுக்கு ஆலோசனை பண்ணி அபத்த பேச விரும்புகிறவர்கள் தங்கள் வாயினால் ஆசீர்வாதத்தை தங்கள் உள்ளத்திலே செலுத்துகிறார்கள். हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहा, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। அவரே என் கண்மலையும் என் ரட்சிப்பும் அடைக்கலுமானவர், நான் அசைக்கப்படுவதில்லை. मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। ஜனங்களே எக்காலத்தும் அவரை நம்புங்கள், அவர் சமூகத்தில் உங்கள் இருதயம் ஊற்றிவிடுங்கள், தேவன் நமக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிறார். सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्याई हैं, तौल में तो वो हल्के निकलते हैं, वे सबके सब सांस से भी हल्के हैं। रीड वर्स 10, रीड करो। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का ही है। 12 वर्स 12 वर्स 12 सगळे वाचतील. या प्रेज गॉड। ओके, इस समय गवाही का समय है। इस समय गवाही का समय है और हम गवाही देंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है। We will give testimony for the glory of God. Is that okay? एक सूचना है, या जिसको गवाही देना हाथ ऊपर कर सकते हैं, उनको अनम्यूट करेंगे। रेस हैंड हाथ ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिक उनका अनम्यूट हो जाएगा। जिनकी गवाही वो हाथ ऊपर करे। यस, पहले मैं गवाही दे दो। ஓகே, நாமத்துக்கு பரிசுத்தமாக இந்த வேளையிலும் என்னை சாட்சியாக நிற்க தேவனுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். இந்த லாக்டவுன் பீரியடிலும் தேவன் அடியனோடு குடும்பத்தாரோடு எந்த ஒரு குறைவில்லாமல் நாம் ஒரு வேளை உணவுக்கு கூட एक टाइम खाने के लिए भी लोग इतनी मतलब तकलीफ में है। परमेश्वर मेरा सारे जरूरत को परमेश्वर ने पूरा कर अभी तक चलाया। काम में भी हमारा कंपनी में भी जैसा जो लॉकडाउन हुआ उसका पहले 15 दिन का पहले कंपनी ने कहा कुछ टूरिंग वगैरह नहीं करना है। अभी जो 45 दिन हुआ घर से ही काम कर रहा हूँ। परमेश्वर अभी तक हर सारे जो कंपनी से जो मिलना चाहिए सारे कंपनी ने दिया अभी तक संभाला, इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और अपने कलिशा का जो खास विशेष करके जो ये जूम एप्लीकेशन ले, बहुत सारे एप्लीकेशन था, विल्सन ब्रदर ने कोई एप्लीकेशन जो सजेस्ट किया था और हमने ये जूम एप्लीकेशन के लिए जो सर्च किया था, फिर हमने सोचा था जो जूम एप्लीकेशन के द्वारा हम प्रार्थना शुरू करेंगे। फिर उसमें 2 ऑप्शन था, एक ट्रायल ऑप्शन था, उसमें 3-4 जन के ऊपर नहीं कर सकता था। फिर हमने क्या कि 2 बार ट्रायल किया ताकि संडे के दिन हर कुछ प्रॉब्लम ना हो, ऑनलाइन प्रेयर में प्रॉब्लम ना हो। और फिर इसके बाद कल भी ट्रायल किया, उसके बाद कुछ पेड ये करके अभी ये जो प्रार्थना चलाने के लिए परमेश्वर जो जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रार्थना चलाने के जो अपने जो करने के लिए दिया, इसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और अभी परमेश्वर चलाया, आगे भी परमेश्वर अच्छी तरह से चलाने के लिए और लॉकडाउन जल्दी खोलने के लिए सारे काम और चालू होने के लिए धन्यवाद करता हूँ। हमें प्रेज गॉड। और कोई है? Is there anyone for testimony? Wait, Jacob wants to. I will unmute. Yeah, wait. Jacob, you can now. Jacob.
Jacob. Hello. Yeah, start. प्रेज द लॉर्ड सबको। Praise the Lord. परमेश्वर को स्तुति हो। परमेश्वर गवाही देने के लिए मौका दिया, इसके लिए जीसस को धन्यवाद देता हूँ। और जीसस ने मेरा और मेरा परिवार को संभाला। लॉकडाउन समय में भी ये पिता के समान साथ में रहकर और जहाँ सारे जरूरत को मेरे साथ में रहकर पूरा ये किया। एक खाना पीना का, रहने का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर ने पूरी जरूरत को किया जीसस ने, इसके लिए जीसस को धन्यवाद देता हूँ। और ये लॉकडाउन समय में जीसस को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और उनके साथ में ज्यादा समय देने के लिए जीसस ने सहायता किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि जीसस के साथ में बहुत कम टाइम दिया था, लेकिन आजकल उनके साथ में ज्यादा टाइम देने के लिए जीसस ने मौका दिया। और हम सब परिवार मिलके प्रार्थना करने के लिए और उनके साथ में और ज्यादा समय देने के लिए परमेश्वर ने और मौका दिया, इसके लिए जीसस को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी जल्दी और ये लॉकडाउन को ये सब खोलने के लिए और परमेश्वर से जीसस से मैं विनती करता हूँ। और दूसरा एक बात है, क्योंकि जो भी काम पे जो भी कुछ रुकावट नहीं है, तो वैसा जीसस ने ऐसा सिचुएशन बनाया जो कि काम पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। अभी मेरे घर पे भी बैठ के सब काम हो रहा है और सब जगह से जो काम होने के लिए जो जो कंडीशन होना है सब जीसस ने क्रिएट करके दे रहा है। इसके लिए जीसस को बहुत धन्यवाद। जो उधर बैठ के मैं जो काम करना है वो सब काम इधर बैठ के मैं करने के लिए जीसस ने रास्ता खोला, इसके लिए जीसस को कोटि कोटि धन्यवाद। और आगे भी और जीसस के हाथ में मेरे परिवार को देता हूँ और जीसस चलाने के लिए और सब परिवार को चलाने के लिए जीसस से विनती करता हूँ। और छोटे से दम में जीसस आशीष करने के लिए जीसस आदमी को धन्यवाद। Amen. Okay, anyone? Yes? विल्सन नाम नहीं आ रहा है आपका, जो ये है हैंडसेट का कौन सा है, इधर नाम नहीं आ रहा आपका। 1 मिनट अनम्यूट करता हूँ, 1 मिनट। विल्सन आपका हैंडसेट क्या है, इधर नाम नहीं आ रहा है। आपका पहला ये बताइए आपका हैंडसेट कौन सा है, नाम नहीं आ रहा है। कौन सा हैंडसेट का नाम क्या है? हैंडसेट वो अपना मुंबई में 7 कुछ आता ना, 7 वही है। मिनट अभी बता सकते हैं विल्सन ब्रदर? गवाही ना? यस यू कैन। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसा जो है गवाही के बारे में पास्टर जी ने, राज ब्रदर ने अनाउंस किया तो सोच रहा गवाही तो हर एक दिन गवाही है। क्योंकि अपन यहाँ तक जो है अपन जिंदा है, अपना परिवार सुरक्षित है, अपना सब कुछ सही चल रहा है, ये सबसे बड़ा गवाही है। क्योंकि परमेश्वर के बिना अपन कुछ नहीं हो सकता है। वचन कहता है कि अपन खड़ा हो रहा है, ये परमेश्वर का करना, ये कृपा है, उसके बिना अपन कुछ नहीं हो सकता है। तो आज के दिनों में अपन कितना भी तकलीफ है, आज जो भी दुनिया में जो चल रहा है, लेकिन परमेश्वर को बच्चा लोग के परिवार को परमेश्वर ने सही तरीके से हर एक हालत में, हर एक सिचुएशन में संभाल के अभी तक चला के आ रहा है। ये सबसे बड़ा परमेश्वर का करुणा है, कृपा है। अपना पवित्रता, अपना धर्मिता कुछ भी नहीं है।
लेकिन परमेश्वर का करना की वजह से अपन अभी तक जो है परमेश्वर अपन को कोई भी कमी कटी ना होना है, परमेश्वर जो है अपन को चला क्या रहा है, इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं तो समझ रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो परमेश्वर का जो कलीसिया है, परमेश्वर का मंदिर है, आज जो है बंद है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं फील करता हूँ, ये अपना कारण है, अपना जो है विश्वासियों का कारण है, अपना जो है मसीहों का कारण है, क्योंकि परमेश्वर का जो मंदिर को कोई बंद नहीं कर सकता है दुनिया में, किसी को भी ताकत नहीं है, ये परमेश्वर ही बंद किया है। इसके लिए अपन मन फिराना है, अपना परमेश्वर का साथ जो जोड़ना है, कोई ना कुछ कारण है, कुछ ना कमी कटी है, इसके लिए आप सब जो है विश्वासी भाई बहनों और जो है सेवकाई करने वाला जो है दास लोग है, सभी लोग जो है परमेश्वर का जो है सब भाई बहन लोग मिलकर, पर अपना जो है कोई कमी कटी को, कोई जो है पाप जो भी जो है उसका जो है अधर्म हो, कुछ भी कारण हो, उसको जो है कबूल कर और परमेश्वर का दया मांगना। तू परमेश्वर का जो है ये खोलने के लिए परमेश्वर तू जाता है, मैं जल्दी खोलो, मेरा बच्चा लोग जाके मेरा आराधना करो, लेकिन परमेश्वर बंद करके रखा तो ये कोई कारण है, क्योंकि दुनिया पूरा मिलकर भी कुछ नहीं कर सकता है। हमें तो अमेरिका कल बोल रहा है कि मैं रोज 2,500 आदमी लोग जो मर रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, कोई जो है मैं वो उसको एक सेकंड में मैं खत्म कर दूंगा, ये देश को एक दिन में खत्म कर दूंगा। आज सब झुक के एक रूम का अंदर छुपा हुआ है, परमेश्वर के सामने कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए मैं विनती करता हूँ अपना जो है भाई बहन लोग का, और परमेश्वर दिया हुआ ये टाइम में ज्यादा जो परमेश्वर का साथ टाइम बिता कर सब अपना जो है परिवार के साथ अपन प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर मैं जल्दी अपना जो कलीसिया को खोलेगा, अपन फिर से अपन परमेश्वर का जाकर आराधना करने के लिए, अपन वर्शिप करने के लिए परमेश्वर जो है सहायता करेगा। और मैं इतना केवल नहीं है, तो ये जो संकट के बीच में भी अपन देख रहे कितना भी तकलीफ हो, लेकिन परमेश्वर का बच्चा को कोई तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर बच्चा को वचन बताता है कि वो शरण स्थान है, अपना जो है शरण स्थान है, वो कैसा भी करके परमेश्वर का बच्चा लोग को बचाएगा। अभी तक मेरा परिवार है, मेरा जो है माँ बाप है, मेरा जो है रिश्तेदार है, और जो है मैं सब हर एक जो है प्रार्थना में कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, कलीसिया का हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर इन लोग को बचाए, परमेश्वर और जो है ज्यादा परमेश्वर के साथ जैकब ब्रदर जैसा बोला ऐसा अपन को टाइम नहीं मिला करके आप कोई झूठ नहीं बोल सकता है, कोई मतलब ऐसा जो है कुछ बोल नहीं सकता है। अभी परमेश्वर 24 घंटा दिया है, तो परमेश्वर के साथ अपन जो है इतना टाइम जो बिताएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ये जो भी सिचुएशन को, ये सब हालत को परमेश्वर दूर करेगा। मैं ऐसे करने वाला, इसके लिए धन्यवाद करता है। छोटा गवाही बोलने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता है। हर एक भाई बहन को धन्यवाद करता है। अभी जो भी नहीं जोड़ा उनको भी आने वाला समय में जोड़ के हम मिल के आराधना करने के लिए परमेश्वर सहायता करेगा करके मैं विश्वास करता हूँ। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह का नाम को महिमा होने दे, आमीन। पास मेरा आवाज सुनाई दिया था क्या? यस परफेक्ट। हाँ परफेक्ट, योर वॉइस इज परफेक्ट। हाँ पास्टर एक रिक्वेस्ट है, ये पहली बार तो समझ भी नहीं आया था, इसके लिए ये जो मीटिंग का शेड्यूल किया 11 बजे तक की किया हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम 11:30 तक कर लेंगे। तो 9:30 to 11 किया, सो 11 बजे ऑटोमेटिक को बंद हो जाएगा। तो 11 o'clock is okay, 1.5 hours is okay, brother. नहीं हर ये Now दवाई वगैरह आने वाले दिन में लोग बोलना रहेगा तो 11:30 तक कर लेंगे। तो then if there are many testimonies, we will little bit extend the meeting. Today we need to close by 11. Now we will go for offering. Okay, we'll go for offering. धन्यवाद करता हूँ इस समय जो तेरे लोग ऑफरिंग निकालेंगे प्रभु, तेरी महिमा के लिए प्रभु,
जो लोग देंगे प्रभु, भेंट चढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम से, हर एक भाई बहन को अपने घर में प्रभु जो भेंट देते थे हर संडे प्रभु जी, वो भेंट वो अपने अपने घर में प्रभु निकाल कर रखने वाले हैं। उनके हर एक के काम धंधे पर, उनके हर एक के परिस्थिति पर प्रभु तेरा आशीर्वाद मांगता हूँ। मेरे परमेश्वर, जब तू हमें देता था तब हम देते थे। आज प्रभु परमेश्वर कम है परमेश्वर, लेकिन फिर भी हमें विश्वास योग्यता के साथ प्रभु परमेश्वर देने के लिए सहायता कर। मेरे प्रभु पिता, जिस तरह उस विधवा के प्रभु परमेश्वर को तूने प्रशंसा की, जब वो मंदिर में दान डालने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए, तूने उस विधवा की प्रशंसा की प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद करते इस समय जो भी लोग तेरी तुझे भेंट अर्पण करेंगे, उनकी भेंट को स्वीकार कर, और प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय भंडार से हर एक चीज सबों को सही सलामत है। आमीन आमीन। आपका जो भी कोई आपकी भेंट है आप निकाल के रखना, और जैसे कि आप करना चाहते हैं बाद में आप करें, और प्रभु आपको आशीष देगा। प्रेज़ गॉड। हर एक अपना जो दान है वो प्रभु के पेटी में, जो आपके पास ऑफरिंग बॉक्स है, उस ऑफरिंग बॉक्स में जमा करके रखो, और जब हम मिलेंगे तब उसको हम प्रभु को अर्पण करेंगे। ओके, रेडी? Okay, shall we go ahead, brother? हम लोग आगे वचन में जाएंगे। Yes, yes. Yeah. Yes. Be ready. Open your Bible. Just छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, और please pay attention to the word of God. परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाओ। और जितने भी मेरी बहनें, खास करके बहन कृपावती को मैंने बहुत दिन के बाद देखा, रेजिना की माँ को मैंने बहुत दिन के बाद देखा, और राज की भी शायद माँ यहाँ मैं देखता हूँ, उन सबों के लिए धन्यवाद। जितने भी हैं उन सबों के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस समय हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देता हूँ इस समय तेरे पवित्र वचनों के लिए, जो भी संदेश तेरी ओर से प्रभु परमेश्वर हम लोगों के लिए है, तेरी कलीसिया के लिए वो संदेश पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी सहायता कर, और मेरे होठ और मेरी जुबान को छू ले। जो कुछ बोलूं मैं ना बोलूं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझ में होकर बोल, क्योंकि तू मुझ में रहता है, हम में रहता है। और प्रभु आज के वचनों के द्वारा हर एक शब्द जो मेरे मुख से निकलेगा, पवित्र आत्मा तेरे द्वारा, तेरे सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर पिता तू बोल, मैं कुछ ना बोलूं। हालेलुया। मेक मी योर वॉइस ओ गॉड। हालेलुया। एंड यू स्पीक थ्रू मी ओ गॉड योर वर्ड एंड योर Lord God, a message to your people, oh God. Hallelujah. I fully commit myself to you. I give my full control of my mind, my thoughts, my emotions, my tongue and my lips and my entire being, oh God. Hallelujah. In Jesus' name, Lord, you lead me and guide me as you, oh God, will, oh God. Hallelujah. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Okay, are we ready? Yeah, yes. Okay. वड़क्कम सारे तमिल लोगों के लिए वड़क्कम। Okay, praise God. स्मिता तू बंद कर। Okay. Thank God for this technology that we are using for God's glory. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी परमेश्वर ने हमारे लिए दी है, जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। इतने साल हम लोग मोबाइल को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते थे, आज हम मोबाइल को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पास्टर 1 मिनट ट्रांसलेशन करना रहेगा तो कर सकते। But it will take much time, brother. I won't be able to cover up my message. Okay, because it will take so much time. Next time we will. Yes. So
I thank God for everything and all the brothers and sisters और जिन लोगों ने मेहनत की, जिन्होंने ये सारी व्यवस्था लगाई, भाई राज, विल्सन, डोमिनिक और मिलकर जिन लोगों ने ये सारी सुविधाएं या ये Zoom ऐप को डाउनलोड करने के लिए जो सहायता की, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और प्रभु आपको और भी आशीष दे। और आपकी गवाही सुनकर अच्छा लगा कि आप सब लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। वचन में जाने से पहले आप तक मैं कुछ रिपोर्ट को पहुंचाता हूं। आप भी शायद सुनते हैं, पढ़ते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। प्यारे भाई और बहनों, एक चीज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा समय ले लूंगा आप तक कुछ बातें पहुंचाने के लिए। बहुत कुछ बातें मन में भरी हुई है, जितना भी याद आएगा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और पवित्र परमेश्वर का आत्मा मेरी सहायता करे। प्यारे भाई और बहनों, ये जो लॉकडाउन या कोरोना वायरस के वजह से जो भी लॉकडाउन है, एक चीज हमारे पूरे न कि सिर्फ हमारे देश में लेकिन पूरी दुनिया में एक चीज कॉमन हो रही है, और वो चीज है कि पहले कभी नहीं था इतना हमारा कंट्रोल सरकार के पास चला गया है। आप जानते हैं कि जब मसीह विरोधी प्रकट होगा तो वो पूरे दुनिया को अपने कब्जे में कर लेगा, जोर जबरदस्ती से फोर्स करेगा वो। और प्यारे भाई और बहनों, आज सरकार को कभी नहीं था इतना पावर मिल गया है इस महामारी की वजह से। और सरकारें, हर एक जगत की सरकारें, हर राष्ट्र की सरकारें अपने अपने लोगों पर, अपने अपने देश के लोगों पर कंट्रोल कर रही हैं और उन पर नजर रखी हुई है। और धीरे धीरे एक चीज हो रही है जिस पर आपका ध्यान मैं केंद्रित करना चाहता हूं कि जगत में रहने वाले लोगों की जो फ्रीडम, लोगों का जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता छीनी जा रही है। और गवर्नमेंट अपने अपने देशों के लोगों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। और जैसे कि भाई विल्सन ने गए दिनों में एक वीडियो भेजा था कि लोग चीप ले रहे हैं। ये चीप तो गए दिनों में, गए सालों में भी कई सारे कंपनियों के वर्कर्स लोगों ने लिया था और ले रहे हैं। ये तो एक शुरुआत है, लेकिन आपको कहना चाहता हूं कि वी हैव एंटर्ड इन दैट टाइम, इन दैट डिफिकल्ट टाइम। जैसे कि पौलुस ने कहा इन द एंड टाइम देयर विल बी डिफिकल्ट टाइम्स, और वी हैव एंटर्ड इनटू दैट डिफिकल्ट टाइम्स। हमने उस कठिन समय में प्रवेश कर दिया है। जैसे कि भाई विल्सन ने अभी कहा कि बहुत लोग ये सोचते होंगे कि ये कोरोना वायरस दूर हो जाए, ये महामारी दूर हो जाए, लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर ने जो योजना बनाई है अंत दिनों के लिए, वो योजना पूरी होकर रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें तुम और हम कुछ ज्यादा कम नहीं कर पाएंगे। हमें इस हालत में अब जीने की आदत डालना पड़ेगी। जब तक यीशु मसीह आकर उसकी कलीसिया को उठाकर नहीं ले जाता है, तब तक हमें इस जगत में इस तरीके से जीना है और विश्वास की एक कुश्ती लड़नी है। आपको पता है पौलुस ने कहा था कि विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ो, फाइट द गुड बैटल ऑफ फेथ। ओके, पहले इतना विश्वास नहीं करना पड़ता था, सब चीजें आसानी से मिल रही थी, हमारा काम धंधा चल रहा था, हाथ में पैसे आ रहे थे, हमारा परिवार सब अच्छी तरह से चल रहा था, तब हमें विश्वास की ज्यादा कुश्ती नहीं लड़नी पड़ती थी। बट टुडे वी हैव टू फाइट द गुड बैटल ऑफ फेथ। गॉड इज टीचिंग अस, परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि विश्वास करना जरूरी है, और बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये विश्वास करने का समय है, विश्वास के साथ जीने का समय है। कलीसिया में हम थे, सारी चीजें आसानी से हो रही थी, तब हमें ज्यादा विश्वास की ओर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज तुम्हें और हमें पूरा विश्वास दिखाना है। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, धीरे धीरे हर एक राष्ट्र में प्रार्थनाओं की जो स्वतंत्रता है वो छीनी जा रही है। आपको अमेरिका का एक रिपोर्ट बताता हूं, सुने मेरी बात, सारे लोग ध्यान से सुने।
आपने शायद पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा, मुझे पता नहीं, लेकिन अमेरिका जैसे देश में फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया और अन्य राज्यों में, अमेरिका के जो स्टेट्स हैं उन राज्यों में वहां की सरकारें प्रार्थनाओं के लिए बंदी डाल रहे हैं। जो पास्टर लोगों ने प्रार्थना शुरू कर दी उन पास्टर लोगों को अरेस्ट कर दिया गया। सुना आपने? नहीं, नहीं सुना। मैंने रिपोर्ट में पढ़ा वहां के पास्टर लोगों के द्वारा कि उनके कई राज्यों में प्रार्थना के लिए सरकार ने बंदी डाल दी है। यहां तक कि एक पास्टर को अरेस्ट कर दिया, जेल में डाल दिया, और जो लोग प्रार्थना में गए थे उनको $50 को फाइन मार दिया कि तुमने प्रार्थना में भाग लिया। तो प्रार्थना में जाने वालों को भी वो लोग बंदी कर रहे हैं। और इस वजह से प्यारे भाई और बहनों, धीरे धीरे अमेरिका, यूरोप से लेकर पूरी दुनिया में सारी धार्मिक स्वतंत्रताएं छीनी जाएगी और छीन ली जा रही है। अब जैसे हम सोचते कि ये लॉकडाउन खुलेगा, बातें नॉर्मल होगी, ये बातें नॉर्मल इतनी आसानी से नहीं होने वाली हैं, क्योंकि जैसे कि सारे लोग, और जैसे कि वचन हमें सिखा रहा है कि दुष्ट, वो जो मसीह विरोधी प्रकट होने वाला है, उसने पहले से ही तैयारी करके रखी है कि लोग प्रार्थना से दूर रहें, प्रार्थना सभाएं बंद कर दी जाए, सारी धार्मिक गतिविधियां बंद कर दी जाए। क्यों? क्योंकि वो उसका एजेंडा जो है वो जगत में पूरी तरह से आगे करना चाहता है, और उसका एजेंडा को रुकावट करने के लिए प्रार्थना सभाएं जो है वो बड़ी रुकावट है। हालेलुया। ये प्रार्थना सभा के वजह से वो शैतानी लोग जो हैं, जो वन वर्ल्ड रिलीजन के लोग हैं, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग हैं, वन वर्ल्ड करेंसी जो लाना चाहते हैं, उनके लिए प्रार्थना सभाएं रुकावट है। क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, और जितने भी लोग धरती पर प्रार्थना करते हैं उनके प्रार्थना के वजह से परमेश्वर की सामर्थ्य धरती पर कार्य करती है, और वो उनका एजेंडा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस कोरोना वायरस का इस्तेमाल करके प्यारे भाई और बहनों, ये सारी बातें या ये जो कंट्रोल है वो कंट्रोल वो लेना चाहते हैं। एनीवे, ये रिपोर्ट है कि इस तरीके से धीरे धीरे स्वतंत्रता छीनी जाएगी, लेकिन तुम्हें और हमें क्या करना है आप जानते हैं, और मैं आपको कई दिनों में सिखाया कि गिव अनटू द लॉर्ड व्हाट इज बेस्ट। ओके, नाउ शैल वी गो to our that topic, and today I will finish that topic. Today is the third Sunday, आज का तीसरा संडे है, और मैं इस विषय को खत्म करने वाला हूं कि परमेश्वर को जो उत्तम है वो हम दे दे। Praise God. So anybody can tell me, कोई मुझे बताए कि लास्ट रेफरेंस मेरा कौन सा था? कोई मुझे बता सकता है कि मैंने गए दिनों में लास्ट रेफरेंस कौन सा दिया था? ओके, मेरा विषय था कि गिव अनटू द लॉर्ड व्हाट इज बेस्ट, द बेस्ट टाइम, द बेस्ट ऑफरिंग एंड द बेस्ट वर्शिप। 3 मुद्दे मैंने आपको बताए थे। आर यू लिसनिंग? आप ध्यान से सुन रहे हैं? 3 बातें मैंने सिखाई थी। गिव अनटू द लॉर्ड द बेस्ट टाइम, अच्छा समय प्रभु को देना, अच्छी भेंट, और मैंने आपको कहा था 2 लोग यहोवा को भेंट लाए, एक था काइन और एक था हाबिल, और परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को, ऑफरिंग को स्वीकार किया, और काइन के भेंट को परमेश्वर यहोवा ने रिजेक्ट कर दिया। ओके, सो क्योंकि हाबिल ने परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर को दिया और अच्छे दिल से दिया था, और काइन का हृदय जो था परमेश्वर के प्रति, अपने भाई के प्रति सही नहीं था, इसलिए उसका जो उसकी भेंट थी स्वीकार नहीं की गई, और आप जानते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ। या हम देखते हैं कि परमेश्वर को हम पहला दिन का पहला समय दे। हम जैसे उठते हैं, हम किसी से मिलने से पहले परमेश्वर से मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी से भी अपॉइंटमेंट लेने से पहले हम परमेश्वर के अपॉइंटमेंट ले। गए दिनों में मैंने अपने ग्रुप में एक चीज भेजी थी, एक विचार भेजा था, इफ यू आर डिसअपॉइंटेड इन योर लाइफ, then go and take appointment with Jesus Christ. Hallelujah.
यानी कि अगर आपके जीवन में आप निराश हताश हैं तो आप जाओ और प्रभु से मुलाकात करो, क्योंकि यीशु से मुलाकात करने के द्वारा क्या होगा? यीशु से मुलाकात करने के द्वारा आपकी डिसअपॉइंटमेंट जो है, हताशा है, निराशा है, चली जाएगी। हालेलुया। इन दिनों में हर विश्वासी भाई और बहन को परमेश्वर से मुलाकात करना है। देखो, जब हम काम धंधा करते थे, नौकरी करते थे, प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता था। नो अपॉइंटमेंट विद द लॉर्ड। बट टुडे वी हैव लॉट ऑफ टाइम। आज हमारे पास बहुत टाइम है। हम कभी भी परमेश्वर यीशु के साथ अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और वो अपॉइंटमेंट सुबह के ले लेना, क्योंकि परमेश्वर को सुबह का जो फल है, सुबह का जो ऑफरिंग है, वो परमेश्वर को पसंद आता है। हम जाएंगे प्रोवर्ब, बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 8 वर्स 17। नीतिवचन की पुस्तक 8वें अध्याय 17 वचन। या पढ़ो, तमिल में पढ़ो ब्रदर। तमिल में पढ़ो। बुक ऑफ प्रोवर्ब। 1 मिनट या म्यूट सुनाई दे। तमिल में पढ़ो। या यू रीड। हाँ, सर। 17 वचन 17। நீதிமொழிகள் 8ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனம். என்னை சிநேகிக்கிறவர்களை நான் சிநேகிக்கிறேன், அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்கள் என்னை கண்டடைவார்கள். आमेन। मैं पढ़ता हूं हिंदी में। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूं, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये बुद्धि, यानी कि हमारी बुद्धि यीशु मसीह, जो यीशु को यीशु के लिए ये वचन लिखे गए हैं। यीशु जो है हमारी बुद्धि है, और इस बुद्धि को जब हम खोजते हैं, कि जब यीशु को हम खोजते हैं तड़के उठ के, सुबह उठ के, हम उससे प्रेम रखते हैं। बाइबल कहते हैं जो मुझसे प्रेम रखते हैं, यानी कि यीशु बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें कर रहा है। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। ओके, इट इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। यू लव हिम, ही विल लव यू। ओके, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर, अर्ली इन द मॉर्निंग, जो मुझे खोजते हैं, दोज हु सीक मी दे विल फाइंड मी। वचन कहता है कि परमेश्वर को उत्तम देना उत्तम समय पे, क्योंकि सुबह का समय, शांत समय, परमेश्वर के सानिध्य में हम जब बिताते हैं, सब कुछ भूल के परमेश्वर हमसे बातें करता है, परमेश्वर हमें मिलता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मुझे इस समय में खोजेंगे उन्हें मैं मिलूंगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि अन्य समय में अगर हम खोजते हैं तो मिलेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन ज्यादातर के जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, when we give first place, the first priority to the Lord, जो बेस्ट समय है, बेस्ट समय हम परमेश्वर को देते। परमेश्वर भी हमारे उस सैक्रिफिशियल प्रार्थना का, हमारी प्रार्थना में भी ना कुछ सैक्रिफाइस होना चाहिए, न कि बचा कुचा समय, लेकिन हम परमेश्वर को बेस्ट समय दें। तो परमेश्वर क्या कहता है? तुम मुझे पाओगे, यू विल फाइंड मी। उसने कहा ना, आप दो शब्दों पर, सीक एंड यू विल फाइंड, एंड आस्क एंड यू विल रिसीव। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ठोको तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे। लेकिन कब? इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को सुबह उठकर, तड़के उठकर परमेश्वर की खोज में लगे रहना, परमेश्वर तुम्हारी जरूर सहायता करेगा। साम 90 भजन संहिता 90। Psalm 90 verse 13 and 14, 13 और 14, read in Tamil. Psalm 90 90 verse 13 and 14. கர்த்தாவே,
திரும்பி வாரும். எதுவரைக்கும் கோபமாய் இருப்பீர்? உமது அடியாருக்காக பரிதபியும். நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாள் எல்லாம் களி கூர்ந்து மகிழும்படி காலையிலே எங்களை உமது கிருபையால் திருப்தியாக்கோ. Amen. मैं पढ़ता हूं हिंदी में। हे यहोवा लौट आ, कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपने करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। Amen. Praise God. कब तक? हे यहोवा तू लौट आ, कब तक, और अपने दासों पर तरस का। आज तुम्हारी सुबह सुबह उठकर क्या प्रार्थना होनी चाहिए? परमेश्वर हमें घर दे, हमें नौकरी दे, हमें पैसा दे, हमें ये दे, हमें वो दे। परमेश्वर ने हमें जीवन भर सब कुछ दिया। अब समय है कि परमेश्वर से कृपा अनुग्रह मांगे, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे कि कहे प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। हालेलुया। इतने साल मैं मेरे लिए जिया, मैं मेरे परिवार के लिए जिया, मैं मेरे नौकरी धंधे के लिए जिया, लेकिन आज इस समय में मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। तब तक ये परमेश्वर हम पर अभी तरस खा, हम पर तरस खा, हम पर दया कर। हम संकट में हैं, हम कष्ट में हैं, और आज लोग ये कहते हैं हे प्रभु कब तक ये लॉकडाउन चलेगा, कब तक ये महामारी चलेगी, कब तक हम ऐसे घर में बैठकर रहेंगे, कब और कब और कब। लोगों के सामने पर ये सवाल है, हम पर तरस खा। और आज हम क्या प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु तू आ, हम पर तरस खा, हम पर दया कर। हालेलुया। और प्रभु से कहे प्रभु तू जल्दी आ हमें ले जाने के लिए। मेरे भाई और बहनों, आज हमारे दिल की अन्य प्रार्थनाओं से बढ़कर ज्यादा अगर कोई प्रार्थना चाहिए तो वो प्रार्थना है कि हे प्रभु तू जल्दी आ। This should be the prayer of, and this should be the cry of every believer. According to my ओपिनियन, मेरे ओपिनियन के में मैं ये कहूंगा कि हमें प्रभु से ये कहना चाहिए कि प्रभु तू जल्दी आ। कब तक? हम पर दया कर। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर। इन द मॉर्निंग satisfy us with your loving kindnesses in the morning. हालेलुया। सो ये सेवक भी, ये जो दावीद परमेश्वर का सेवक है, वो भी सुबह सुबह कहता है परमेश्वर कोई भोर को, यानी कि बिल्कुल सुबह तू हम पर अपनी करुणा बरसा दे कि हम जीवन भर तेरे जय जयकार और आनंद करने पाए। तो ये मॉर्निंग में परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर को ढूंढना जरूरी है, न कि प्यारे भाई बहनों रात को लेट सोना और फिर बाद में 10 बजे उठना, 11 बजे उठना और फिर प्रभु की प्रार्थना करना। ये परमेश्वर को पूरा बेस्ट सैक्रिफाइस नहीं है या बेस्ट टाइम नहीं है। वो अच्छा टाइम और सच्चा टाइम अगर कोई है, इट इज इन द अर्ली मॉर्निंग, द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द डे। व्हेन यू गिव फर्स्ट फ्रूट ऑफ द डे, परमेश्वर को आप जब पहला फल देंगे दिन का, परमेश्वर आपके कामों पर भी वही आशीर्वाद देगा, वही आशीष देगा जो आप चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दिन अच्छा जाएगा, आपका परिवार में प्रभु की शांति बनी रहेगी, उसकी करुणा दया आपके जीवन पर रहेगी, क्योंकि आपने उसको अच्छा दिया है। So when you give best to the Lord, you will receive best from the Lord. Hallelujah. आज मैं मेरे बारे में कहूं प्यारे भाई और बहनों, मैंने इन दिनों में परमेश्वर के अद्भुत करुणा और दया का अनुभव किया है। मैंने इन 2 महीने में परमेश्वर के सारे प्रोविजन का अद्भुत रीति से अनुभव किया है। प्यारे भाई और बहनों, मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं, ना मैं किसी के सामने हाथ फैलाया। मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास इतना है, कुछ ना होते हुए भी मेरे पास बहुत कुछ है। और मैं आपसे कहूं प्यारे भाई और बहनों कि जो मेरी जरूरतें तुम लोगों ने पूरी की है, इसके अलावा परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और परमेश्वर करता है। मेरा परमेश्वर मुझे बेस्ट दे रहा है। हालेलुया। और वही परमेश्वर आपको भी बेस्ट दे देगा, बिकॉज व्हेन यू गिव बेस्ट टू हिम, गॉड विल गिव बेस्ट टू हिम। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अच्छा देंगे, परमेश्वर आपको भी अच्छा देगा। गिव बेस्ट ऑफरिंग, गिव बेस्ट वर्शिप, अच्छी आराधना प्रभु को दे दो, ताकि परमेश्वर संतुष्ट हो जाए। नाउ
we are not pleasing any man, we are pleasing the Lord. Hallelujah. हमारे प्रभु को, हमारे परमेश्वर को हम संतुष्ट करते हैं, हम उसकी महिमा के लिए जीते हैं। पहले हम हमारे लिए जीते थे, आज हमारे पास प्रभु के लिए जीने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम जीते हैं, हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर को जो अच्छा है वो दे दो, परमेश्वर जरूर तुम्हारी सहायता करेगा। साम 134, साम 134, भजन संहिता 134। मिला? पढ़िए 1 2 3, साम 134, 134, 1 2 3। காலங்களில் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் நிற்கும் கர்த்தரின் ஊழியக்காரரே, நீங்கள் எல்லோரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். உங்கள் கைகளை பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு நேராக எடுத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தர் சியோனிலிருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பாக. ஆமென்। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत है। परमेश्वर की स्तुति करने का आह्वान, चैलेंज टू वर्शिप द लॉर्ड एंड प्रेज द लॉर्ड। हे यहोवा के सब सेवकों, हमसे कहता है परमेश्वर का वचन, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सियोन से तुझे आशीष देवे। प्रेज गॉड। परमेश्वर सियोन से तुम्हें आशीष देगा। बाइबल कहती है कि हे सेवकों, स्पीकिंग टू अस, हम परमेश्वर के सेवक हैं, न कि मैं अकेला। यू ऑल आर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। हम सब परमेश्वर के सेवक हैं, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, और हमें परमेश्वर ने याजक बनाया है, पुरोहित बनाया है, राजे बनाया है। परमेश्वर ने हमें उसके बच्चे बनाए। हम सब प्रभु के सेवक हैं। रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को रात के समय या सुबह के समय बिल्कुल सूरज उदय होने से पहले 4 बजे या 5 बजे उठकर जब हम परमेश्वर को देते हैं प्यारे भाइयों बहनों, और वो कहते हैं यहोवा धन्य है, सबसे पहले हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। God's people have to give glory first to the Lord। सबसे पहले परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए। सुबह सुबह उठकर हमें उसकी स्तुति करना चाहिए। ये हमें सीखना जरूरी है प्यारे भाइयों और बहनों। ओके, हम जाएंगे साम 5, भजन संहिता 5, भजन संहिता 5। भजन संहिता 5 और वचन 3। கர்த்தாவே, காலையிலே என் சத்தத்தை கேட்டருளினீர். காலையிலே உமக்கு நேரே வைத்து ஆயத்தமாகி காத்திருப்பேன்। Praise the Lord। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। ओके, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। I will wait upon you, O Lord, in the early morning. You will hear my voice in the morning। Amen। हालेलुया। जिन लोगों ने अभी तक सुबह का पहला फल परमेश्वर को देना शुरू नहीं किया होगा, उनसे मैं विनती करता हूं, उनसे मैं चैलेंज करता हूं, उनसे मैं कहता हूं कि अब तो प्यारे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर को अच्छा देने के लिए सीखना है। जब हमारे पास समय नहीं था, तब हम कैसे भी जीवन जीते थे, कभी भी प्रार्थना में आते थे, नहीं आते थे, प्रार्थना करते थे, नहीं करते थे। लेकिन आज प्रभु ने सबको समय दिया है। 24 घंटा आपके पास है और पूरा महीना आपके पास पड़ा हुआ है। आपको ट्रेन पकड़ने की जल्दी नहीं है, आपको बस पकड़ने की जल्दी नहीं है, आपको रिक्शा पकड़ने की जल्दी नहीं है। आपको कोई भी सुबह सुबह टेंशन नहीं कि मुझे नौकरी पर जाना है, मुझे काम धंधे पर जाना है, मुझे ट्रेन पकड़ना है, मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। आपके पास बहुत अच्छा समय है। Give the best time, give the best offering, give the best worship to the Lord। Hallelujah। Because our God, हमारा परमेश्वर जो अद्भुत परमेश्वर है, जो उत्तम वो देने के और या उत्तम लेने के योग्य परमेश्वर है। जब परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छा देना देता है, तो हम अपने परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम परमेश्वर को अच्छा क्यों ना दे? क्या हम सिर्फ परमेश्वर से लेने को सीखे और हम परमेश्वर को देने को ना सीखे?
हम परमेश्वर को, जैसे परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया और आज हम अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, हमारे पास परमेश्वर ने सब अच्छा दिया, हमारे सिर पर अच्छा छत है। उन मजदूरों को देखो जो धूप में हाईवे पर चलते जा रहे हैं, और उन मजदूरों को देखो जो हाईवे पर प्यासे और भूखे घूमते रहते अपने बाल बच्चों के साथ। उन मजदूर को देखो जो रेलवे ट्रैक पर सोते हैं और रेलवे ट्रैक पे, रेलवे के नीचे, ट्रेन के नीचे आकर मर जाते हैं। उन मजदूरों को देखो, उन लोगों को देखो जो झोपड़ियों में रहते हैं। उन लोगों को देखो, विश्वासियों को जो सातिवली में झोपड़ियों में रहते हैं, चौल में रहते हैं, और उनके घर में हवा आने का भी कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। गर्मी में कैसे वो लोग 12 घंटे बिताते हैं। उन लोगों के बारे में सोचो कि किस तरह धारावी की झोपड़पट्टी में कई सारे विश्वासी लोग रहते हैं। परमेश्वर ने तुम्हारे मेरे जैसा उनको आशीष नहीं दिया, उनके पास अच्छा घर नहीं है, लेकिन फिर भी जहां भी है वो प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और हमको अच्छा दिया है, अच्छे घर हमारे पास है, हमारा परिवार अच्छा अच्छी तरह से है, हम अच्छी तरह से खाते पीते हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में देखो तो प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर को अच्छा क्यों ना दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। दाऊद कहता है कि यू विल हियर माय वॉइस इन द अर्ली मॉर्निंग एंड आई विल वेट अपॉन यू इन प्रेइंग। मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जोता हूं और बाट जोऊंगा, मैं तेरे इंतजार करूंगा। प्यारे भाई और बहनों, आज तुम्हें और हमें इंतजार करना है और परमेश्वर के आने का इंतजार करना है, परमेश्वर के ओर से छुटकारा पाने का इंतजार करना है। और परमेश्वर जरूर जरूर एक दिन आकाश को झुकाकर परमेश्वर हमारे लिए आएगा और हमें ले जाएगा जहां हमें। मेरा अंतिम वचन है साम 32। ये लास्ट वर्स है, उसके बाद मैं फिनिश करूंगा। ये लास्ट वर्स है, साम 32 भजन संहिता 32 वर्स यानी कि वचन 6 वर्स 6। रीड इन तमिल। இதற்காக சகாயம் கிடைக்கும் காலத்தில் பக்தி உள்ளவன் எவனோ உம்மை நோக்கி விண்ணப்பம் செய்வான், அப்பொழுது மிகுந்த ஜல பிரவாசம் வந்தாலும் அது அவனை அணுகாது. Read 7 also, brother. 7. நீர் எனக்கு மறைவிடமாய் இருக்கிறீர், என்னை நீர் இக்கட்டுக்கு விலகி காத்து ரட்சண பாடல்கள் எங்களை சூழ்ந்து கொள்ளும்படி செய்வீர். Amen. ये लास्ट वर्स है मेरा और बाद में हम खत्म करेंगे। इस कारण हर एक भक्त, एवरी वर्शिपर, इस कारण हर एक वर्शिपर तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करेंगे। ऐसे समय में, आज जिस समय में हम रह रहे हैं, we are living in difficult times. Yes. We are living in the times of troubles. We are living in the return of Jesus. यीशु के आने के समय में हम रह रहे हैं। ओके, हम संकट के दिनों में रह रहे हैं, हम कष्ट के समय में रहे हैं। और बाइबल कहती है हर एक भक्त, जितने भी लोग सुन रहे हैं इस ग्रुप में, जितने भी भाई बहन जो प्रार्थना नहीं करते हैं, वे सुने। इस कारण हर एक भक्त, अगर आप भक्त हैं तो ही आप सुनो, अगर आप भक्त हैं तो, अगर भक्त नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। आपने अगर आदत नहीं डाली है तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको आदत डालना पड़ेगा। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। तो चला, ये प्रभु को खोजने का और प्रभु को पाने का समय है। It is the time to seek the Lord and receive the Lord. Praise the Lord. कि मैं निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। This is the good promise. This is a wonderful verse. जल की बड़ी बाढ़, ये क्या दिखाता है? ये महामारी, ये संकट तुम्हारे मेरे डेरे तक नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। ये जल की बाढ़, ये संकट, ये महामारी, ये कोरोना वायरस तुम्हारे पास, मेरे पास नहीं पहुंचेगा। मेरे वजह से ना, आज मेरे वजह से मेरे गांव का रास्ता बंद कर दिया है, मालूम है क्या? क्योंकि ना मुझे कोई डर नहीं है। हम लोग बाहर जाते आते हैं तो गांव के लोग कहते हैं इनके वजह से हमें तकलीफ होगी, हमको कोरोना वायरस लगेगा, तो आसपास के गांव के रास्ते, क्योंकि मेरी गाड़ी जाती है, रास्ता बंद कर दिया। इतने लोग डरे हुए हैं कि वे लोग हमारा रास्ता बंद कर दे। मैंने उनको कहा
कि इतनी तैयारी तुम करते अपनी प्राण बचाने के लिए, अगर यही तैयारी इतनी मेहनत अगर आप अपना आत्मा बचाने के लिए करते तो कितना भला होता। प्रेज़ द लॉर्ड। कोरोना वायरस से इतने डरे हुए हैं, आत्मा नाश हो जाएगा उसकी चिंता नहीं है हमारे इन लोगों को। हमारे जो कैथोलिक लोग हैं उनको आत्मा की चिंता नहीं है, अपना प्राण अपना देह की चिंता है कि हमको कोरोना वायरस लग जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर कहता है निश्चय जल की बड़ी बाढ़ भी आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। दिस इज वंडरफुल। बहुत सुंदर है। इसके लिए तुम्हें और हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो बिंदास बाहर निकलता हूं, मैं मार्केट में भी जाता हूं, कोई डर नहीं है प्यारे भाई और बहनों। लेकिन मुझे देखकर गांव वाले डरते हैं कि शायद इसके वजह से हमको कोरोना वायरस लग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमको पता है हमारे पास, बाइबल कहते हैं द वन हु इज इन यू इज ग्रेटर देन द वन हु इज इन द वर्ल्ड। जो तुम्हारे अंदर है वो जो इस दुनिया में उससे महान है, और हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे पास यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तुम्हें और हमें डरने की जरूरत नहीं है। जल की बड़ी बाढ़ या ये महामारी तुम्हें नहीं छुएगी, क्योंकि तुम और हम यीशु के लहू के नीचे हैं और हम यीशु के पंखों तले हैं, और परमेश्वर जरूर तुम्हारी मेरी रक्षा करेगा और वो तुम्हें और हमें संभालेगा, और कोई जल की बाढ़ तुम्हारे मेरे पास नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, और हम इस समय अंतिम प्रार्थना करें। अपने आंखें बंद करें। एवरीवन इन द फैमिली, सारे परिवार में जो लोग सुन रहे हैं अपने आंखें बंद करें, सिर को झुकाएं और अंतिम प्रार्थना के लिए तैयार रहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद प्रभु। तेरा वचन आज तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी सहायता की। मेरे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे वसई कलीसिया के हर एक परिवार के लिए जो इस समय जुड़े हैं, जो नहीं जुड़ सके, उन समूह के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रभु और परमेश्वर, तूने हमें वचन दिया कि हर एक भक्त ऐसे समय प्रार्थना करे जबकि तू हमें मिल सकता है, और जल की बड़ी बाढ़ भी आएगी तो भी उस भक्त के पास वो पहुंचेगी नहीं। मेरे प्रभु, इस आशीष के साथ इन परिवारों को मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। हमारे 10 ब्रांचेस प्रभु, उद्धार मसीह कलीसिया के 10 ब्रांचेस जो है प्रभु, सारे प्रभु ब्रांचेस, सारे लोगों को तेरे हाथों में देता हूँ। सारे लीडर्स, एल्डर, पास्टर, हर एक की सुरक्षा, हर एक के परिवार की सुरक्षा मैं तुझसे मांगता हूँ। जब तक प्रभु परमेश्वर हम वापस नहीं मिले तब तक हमारी रक्षा कर, और अगर प्रभु यीशु आप आएंगे और हमें ले जाएंगे, और तब हम प्रभु परमेश्वर मध्य आकाश में हवा में तुझे मिलेंगे, उस दिन तक, यीशु तेरे आने के दिन तक और मध्य आकाश में मिलने के दिन तक तो हम सबों की रक्षा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबकी जरूरतें पूरी करना। किसी को भी प्रभु परमेश्वर किसी जरूरत से प्रभु वंचित न रहने दे। हर एक की अगुवाई कर, और स्वर्गीय भंडार से तो उनकी जरूरतें यीशु मसीह के नाम से पूरी कर। ऐसी प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, पिता सुन और ग्रहण कर। आमेन। सब लोग कहें आमेन। और हम लोग अगले संडे ऐसे ही मिलेंगे बिल्कुल 9:30 बजे, और तब तक प्रार्थना में रहना और एक दूसरे से के साथ फोन पर बातें करते रहना।